everyone, I Tandaswandi from class 12. Today I have got the golden opportunity to express on the topic valuation of goodwill, and also I thanks to Manish Jaiswal sir. So, first is meaning. It is an image or reputation of the business. इमेज और रेप्यूटेशन, इससे ही पता चल रहा है कि गुडविल एक बिजनेस की इमेज और रेप्यूटेशन है. इट इज़ द नेम एंड फेम ऑफ द बिजनेस विच हेल्प देम टू इंजॉय गुड अर्निंग इन द मार्केट, जिसके कारण वो मार्केट में सरवाइव कर रहे हैं. ये उनका नाम ब्रांड है, ट्रेडमार्क है, जिसकी वजह से वो गुड अर्निंग कर पा रहे हैं. लेट्स टेक एन एग्ज़ाम्पल. एक रिबॉक कंपनी है, एक पुरानी कंपनी है जो बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट कस्टमर को प्रोवाइड करती है, जो अपने कस्टमर को बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट सेल करती है और कस्टमर को भी लगता है कि वो क्वालिटी और वो कंपनी के ब्रांड और चीज़ें अच्छी होगी. ये जो अच्छी होगी यही है गुडविल. It is an intangible asset but having some realizable value. गुडविल जो है intangible asset है, जिसको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, बट इसकी रियलाइजेबल वैल्यू है, मतलब अगर हम इसे बेचना चाहें तो बेच सकते हैं. द नेक्स्ट इज़ नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल. हम लोग गुडविल को क्यों कैलकुलेट करते हैं और कहाँ कैलकुलेट करते हैं. पहले ही मैंने बताया कि बिज़नेस इज़ सोल्ड. जब कोई अपना बिज़नेस को सेल करता है तो उस समय भी गुडविल का वैल्यूएशन होता है. नाउ द नेक्स्ट इज़ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. जस्ट टेक एन एग्जाम्पल. एक बिज़नेस में 3 पार्टनर है, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1, बट वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं. अब उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1. देन इस टाइम भी उन लोगों का गुडविल कैलकुलेट होगा, फर्म का गुडविल. नेक्स्ट इज़ न्यू पार्टनर्स इज़ एडमिटेड. जब कोई नया पार्टनर एक बिज़नेस में एंटर करता है, एडमिट होना चाहता है, एक बिज़नेस में 2 पार्टनर है ए एंड बी, सी जब एडमिट करेगा तो उस समय भी गुडविल का कैलकुलेशन होगा. नाउ थर्ड इज़ पार्टनर्स रिटायर. जब कोई पार्टनर्स रिटायर हो जाता है, कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर एक बिज़नेस का जब रिटायर हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है तो उस समय भी गुडविल का वैल्यूएशन होता है. सो ये था हमारा कैलकुलेशन ऑफ गुडविल. द नेक्स्ट इज़ देयर इज़ सम फार्मूला और मेथड टू कैलकुलेट द गुडविल. सो first is average profit method. There is 2 type of average profit, weighted average profit or adjusted average profit. Now how to calculate average profit method. Total or actual profit by total number of year. Now how to calculate actual profit. Actual profit equals to profit plus abnormal loss or abnormal profit. What does mean abnormal loss और abnormal profit? वो गेन और लॉस जो बिजनेस के कारण नहीं हुआ हो, अपनी गलती के कारण लॉस या गेन हुआ हो. जैसे हम अपने बिजनेस का कोई एसेट बेच देते हैं, अगर हमें उसमें प्रॉफिट हुआ तो वो एबनॉर्मल प्रॉफिट है, और वो अगर लॉस हो गया तो वो एबनॉर्मल लॉस है. हमारा बिजनेस है क्लोथ को मैन्युफैक्चर करने का, एसेट्स को बेचने का नहीं. हम लोग एसेट्स को मैन्युफैक्चरिंग करने में यूज़ करते हैं. सो अगर कोई एसेट बेचने से हमें लॉस हो जाता है तो एबनॉर्मल लॉस होता है, और कोई एसेट को बेचने से अगर हमें प्रॉफिट होता है तो एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है. इसलिए हम लोग एबनॉर्मल लॉस को ऐड करते हैं एंड एबनॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करते हैं. So from average profit method, how to calculate goodwill. Goodwill equals to average profit into number of purchase. This information are given in question. So this by this formula we have to calculate average profit method. So the next is super profit method. By this super profit method, how to calculate goodwill. So formula is
Goodwill equals to super profit into number of year purchase. Both in statement are given, then we have easily to find goodwill. But if any one of them is not given, it is difficult to calculate goodwill. So there is some steps to calculate super profit method. Super profit equals to average profit minus normal profit. Average profit, how to calculate? Average profit equals to total or actual profit by total number of year. And normal profit equals to normal profit equals to capital employed into NRR by 100. कैपिटल एम्प्लॉय मीन्स एसिड माइनस लाइबिलिटी करेंगे तो कैपिटल एम्प्लॉय निकल जाएगा. एंड NRR मीन्स नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. इट इज गिवन इन परसेंटेज बाय 100. बाय दिस वी हैव गेट नॉर्मल प्रॉफिट. थर्ड इज कैपिटलाइजेशन मेथड. दिस इज आवर लास्ट मेथड टू कैलकुलेट फ्रॉम गुडविल. There is two ways to calculate capitalization method. Capitalization super profit and capitalization average profit. So if in the question given capitalization super profit, then we have to apply this formula. Goodwill equals to super profit into 100 by NRR. How to calculate super profit? Super profit as same as these steps are taken. Now the second is goodwill equals to average capital minus capital employed. This is our second method, capitalization average profit method. By this steps we have to calculate capitalization average profit. This is a second way to calculate capitalization method. Average capital equals to average profit into 100 by NRR. So this is our last topic and my video.